दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 31 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये रूस ने ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों के प्रमुखों की प्राधिकारियों के ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी रूस ने की है। और दोस्तों, जो ब्रिक्स संगठन है उसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश आते हैं। तो इनके टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की जो बैठक हुई थी उसकी मेजबानी रूस के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और राजधानी मॉस्को है, जबकि यहाँ की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक किसे चुना गया है? तो एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक वेंकट रमनी सुमंत्रन को चुना गया है। तो दोस्तों, इनको 5 साल के लिए इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक चुना गया है। और दोस्तों, जो इंडिगो एयरलाइंस है उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, व्यवसाय को बढ़ावा देना है तथा जो जो युवा लोग बाहर से लॉकडाउन के बाद बाहर से उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। और दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो ये स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 4.2% पर आकर पिछले कितने सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो दोस्तों, ये पिछले 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर जीडीपी पहुंच गई है। और दोस्तों, ये अभी तक के जो 11 साल के जो जीडीपी वृद्धि हुई है उनमें सबसे निचले स्तर पर है। और दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का निधन हो गया है? तो ये बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ज्योतिषी थे काफ़ी फेमस थे, तो आप इनको याद रखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो किसका निधन हो गया है? बेजान दारूवाला का। और ये कौन थे? एस्ट्रोलॉजर थे, अर्थात ज्योतिषी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की धाविका किरणजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 वर्ष का। तो दोस्तों, वाडा के द्वारा किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किरणजीत कौर लंबी दूरी की धाविका हैं, उन पर
4 वर्ष का प्रतिबंध जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं उनका सेवन करने के आरोप में लगाया गया है। और दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीड, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है रोजगार सेतु नाम से योजना। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। तो जो लॉकडाउन के कारण जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो इसके द्वारा कुशल श्रमिकों को अपना रोजगार, अपनी जो स्किल्स हैं उसके अनुसार रोजगार प्राप्त करने में मदद होगी, और इसके साथ साथ उनको कार्य करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल, नेशनल पार्क हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, विद्युत संयंत्र हैं सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। और दोस्तों, जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पर सारे देश में बाघों की संख्या में ये नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम के नेवल बेस INS कलिंग का किस मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो INS कलिंग है उस पर किस मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो उस मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ। तो ये विशाखापत्तनम में INS कलिंग नेवल बेस है, उस पर मिसाइल पार्क बनाया जाएगा और इसका नाम होगा अग्निप्रस्थ। तो ये जो मिसाइल पार्क है, जब से ये INS कलिंग सन 1981 से शुरू हुआ है, तब से इस नेवल बेस पर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की को ये समर्पित मिसाइल पार्क बनाया गया है। तो इन सब कर्मचारियों को समर्पित किया गया है ये मिसाइल पार्क, और इस मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये इस दिन जो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के द्वारा 29 मई को एवरेस्ट फतेह की गई थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई कंप्लीट की गई थी। तो उसी की याद में ये 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं वो हैं संदीप प्रधान, और उनका कार्यकाल खेल मंत्रालय के द्वारा 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया है? खेल मंत्रालय में। और दोस्तों, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के दीजिए। रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। ये हमारे पिछले वीडियो से है, तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारा पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो कमेंट्स में अपनी ईमेल ID लिखिए, आपको PDF आपकी ID पर भेज दी जाएगी।
जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं और स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जो बेल का आइकन है, जो घंटी का आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। बेल का आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।